हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशिर सुबह नई खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान बड़ा खुश था, हमारी पहली शिपमेंट पहुंच गई है रशियन ऑयल की। लेकिन जब वो पता लग रहा है कि वो रशियन ऑयल नहीं था, वो इंडियन ऑयल था, हमने इंडियन ऑयल परचेज कर लिया। मतलब ये वो स्टोरी क्या है आप देखते हैं वो यार। तो देखेंगे क्योंकि कल से ये ट्विटर पे भी चल रहा हाँ, है, ट्विटर पे भी हमने देखा है यार। लेकिन हमें स्टोरी नहीं समझ आई। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, पूरा कहानी समझते हैं, आखिर पे बात करेंगे। काउंटिंग करते हैं 3 2 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान ने रूस का नहीं भारत का तेल खरीद लिया। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्टों की राय, ये तेल रशिया से नहीं आया, यूएई के टैंकर से ओमान से लादकर पाकिस्तान पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोई काम करे और उसमें झोल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया से 1 लाख टन 1 लाख बैरल का तेल मंगाया, लेकिन ये तेल सीधा एक किश्तों में नहीं आया, 2 अलग अलग किश्तों में 2 बड़े बड़े जहाजों के अंदर भरकर आया। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं कि रशिया से ये जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है, ये तेल रिफाइंड भारत के अंदर हुआ है। भारत ने रिफाइन करके किसी तीसरे देश को बेच दिया और उस देश से पाकिस्तान ने वो तेल खरीद लिया। अब पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि हमने $20 प्रति बैरल की बचत कर ली, लेकिन कौन कहेगा कि इन्होंने बचत कर ली, क्योंकि क्रूड ऑयल पर बचत है, इन्होंने तो रिफाइन ऑयल खरीदा है। दोस्तों, सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चल रहा है, एक ऑफिशियल है जिनका नाम है @फिंडली रिचर्डसन, और इन्होंने कहा है कि मार्केट के अंदर अफवाहें चल रही हैं कि सबसे पहले रशिया से तेल आया भारत के अंदर, भारत ने उसे रिफाइन किया, फिर यूएई की फर्म को बेच दिया और यूएई ने फिर उसे पाकिस्तान के अंदर बेच दिया। हालांकि इस तरीके की बातें चल रही है, उनका ये कहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अफवाहें ये भी हैं कि सबसे पहले तेल रशिया से ईरान आया, फिर ईरान से ओमान गया, और ओमान से फिर इंडिया गया, और फिर इंडिया से यूएई, और फिर यूएई से पाकिस्तान गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने 1 लाख टन का तेल रशिया से खरीदा, लेकिन ये तेल रशिया से नहीं आ रहा है, दुनिया के तीसरे देश से आ रहा है। इन्होंने यूएई की एक कंपनी है प्योर पॉइंट, उनका एक टैंकर लिया और उस टैंकर के अंदर 45,000 टन का जो एक क्रूड ऑयल है वो लोड किया, और वो कराची के पोर्ट पर 11 जून को पहुंचा, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के अंदर हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि तेल आ गया, रशिया का तेल आ गया। लेकिन ये जो तेल है ये ओमान के पानी से लोड किया गया 6 से 8 जून को, और वो पहुंचा पाकिस्तान 11 जून को। ये कार्गो रशिया से आया ही नहीं है। और ओमान के यहाँ से तेल कैसे आया है, तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि रशिया से तेल भारत आया, भारत ने उसे रिफाइन किया, उसे वो यूएई बेच रहा है या फिर ओमान बेच रहा है, वहां से फिर ये एक थर्ड कंट्री से तेल सप्लाई होकर पाकिस्तान जा रहा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान भारत से सीधा तेल नहीं खरीद सकता है, यही कारण है कि बिचौलिए इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर डाले और यहाँ पर तेल इन्होंने पाकिस्तान से अंदर पहुंचा है, ये तीसरे देश से पहुंचा है, रशिया तो दूर दूर तक नहीं है। दूसरा जो कंटेनर इनका आ रहा है, कार्गो आ रहा है, वो 55,000 टन का आ रहा है, लेकिन वो भी रशिया से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है ग्रीस से। ग्रीस से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, वो जा रहा है भारत के अंदर, और भारत के अंदर गुजरात के अंदर जा रहा है, और वहां पर एक रिफाइनरी है नायरा रिफाइनरी, और उस रिफाइनरी में ही रशिया की एक कंपनी है रोज नेफ्ट, और वहां पर वो जो तेल है वो रिफाइन होगा, और फिर वो जो रोज नेफ्ट कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि ये तेल पाकिस्तान को देना है या ओमान को देना है। तो ये सिचुएशन इन्होंने बताई है, और बेसिकली ये सारा ट्रैक करते हैं शिपिंग की इंडस्ट्री में कि कौन सी शिप कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, कौन से देश का तेल झोल हो रहा है, तेल का खेल हो रहा है, ये सारी चीजें नजर रखते हैं। और पाकिस्तान ने अब रशिया से तेल खरीदा है, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया की जो प्रेजेंस है वो भारत के अंदर ज़्यादा है, भारत के अंदर रिफाइनरियों के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो यही कारण है कि रशिया से तेल पहले भारत आता है, भारत से फिर वो तेल सीधा तो वो रशिया वाले पाकिस्तान को नहीं बेच सकते हैं, तो यही कारण है कि रशिया वाले मिडिल ईस्ट को पहले दे देते हैं और फिर वो जो तेल है पाकिस्तान जाता है।
अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कर लें, भारत की दोस्तों धाकी इतनी है कि आप हाँ, इनडायरेक्टली हर जगह सारी शामिल होता चीजें है भारत से ही खरीदने वाले हो आने वाले फ्यूचर के अंदर। हाँ, रशिया का तो indirectly एग्जांपल बाकी आपने बातें देख ही होता लिया है दोस्तों, हमने तो यूरोपियन कंट्रीज को नहीं छोड़ा, रशिया का तेल हमारे देश के अंदर रिफाइन होकर यूरोप के अंदर जा रहा है, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है। आप जरा ये आर्टिकल देखिए, ये आप जहाज देख रहे हैं जहां पर तेल की सप्लाई होती है जिन जहाजों के अंदर, इन जहाजों के अंदर सबसे कम जो एक तेल है वो 70,000 बैरल से लेकर 1,90,000 बैरल का आता है, और पाकिस्तान ने तो सारा 1,00,000 बैरल खरीदा है तेल। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि एक अकेला जहाज इनके लिए स्पेशल तो आने वाला नहीं है, रशिया उसकी अरेंजमेंट एशिया से ही करेगा, और वो अरेंजमेंट उन्होंने भारत से कर दी। अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कहें कि हमने तो भैया रशिया से खरीदा है, लेकिन रशिया वालों ने वो जुगाड़ भारत के अंदर से किया है और फिर वो सप्लाई पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में जो बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप चीजें तो फिर भी भारत से ही खरीद रहे हो। तो इस मामले में बकाए यहाँ पर मुंह बनाने के आप सीधा ही भारत के पास आ जाते तो भारत आपको जरूर थोड़े सस्ते रेटों में भी दे सकता। वैसे भी तो भारत नेपाल को भी तो दे रहा है, बांग्लादेश को भी तो दे ही रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों? पाकिस्तान ये बात है भाई, अगर हम भारत इधर के एक और डेटा बात भी है ना, ये ऑयल खरीदा है पाकिस्तान ने युआन में, हाँ युआन चाइना की करेंसी में। चाइना की करेंसी। और दूसरी मेन बात यह है कि यार मुझे यार सच में ये मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा पहले खुद दिमाग घूम रहा है। हाँ दुनिया में पाकिस्तान आजकल ज्यादा मोस्टली चीजें ले रहा है, उसमें इनडायरेक्टली इंडिया शामिल हो रहा है। मैं कंफ्यूज पता किस एक तो वजह से ये हूँ। चीज उधर से जगहों से घूमा है। उधर से रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है कि पाक रशिया दोस्ती जिंदाबाद, इस ऑयल की ऊपर उधर से वो इंडिया से रिफाइन होकर जा रहा है ऑयल दे रहा है पाकिस्तान लेकिन मैं इधर कंफ्यूज हूँ कि रिफाइनरी तो यूएई में भी है ना, हाँ तो फिर उधर से भाई पता नहीं मुझे कितनी कुछ समझ जगह नहीं आई भाई। देखो रशियन ऑयल, देखो ऑयल की भी मैंने सुना है बात होती है। हाँ। पाकिस्तान में रिफाइनरीज जो है ना 2-3, वो वाली जो है ये रशियन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती, क्या जा रहा है सकता है कुछ इस तरह बोल रहे हैं कमेंट में ट्विटर पे कि रिफाइन हमारे पास क्षमता नहीं है, रशियन ऑयल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सऊदी वगैरह का है। अच्छा, तो क्या हुआ है, भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो रशियन ऑयल को इजीली रिफाइन कर लेता है। नहीं तो फिर तो मेरे ख्याल में यूएई के पास भी वो शायद क्षमता ना हो, तो ज्यादातर रशिया का ऑयल भारत में रिफाइन होता है और फिर वो पूरे देशों को जाता है। फिर इधर एक और बात भी है ना, अगर कोई समझने वाला बात समझे भी ना, तो अगर देखो हमें ये सस्ता पड़ा, इतने देशों से घूमकर भी सस्ता पड़ा, अगर हमारे पास ऑयल रिफाइनरी किस तरह की होती जो डायरेक्ट रिफाइन करती तो हमें और सस्ता नहीं पड़ जाता। जाहिर बात है। लेकिन मैं सच में अब उस बंदे की बात माने या अपनी गवर्नमेंट का बंदा करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ट्विटर वो तो चला एक बंदा है, वो तो मुंह उठा के उसने मुंह उठा के बोल दिया, वो तो कुछ भी ले सकता है। लेकिन यार इनडायरेक्टली अगर भारत से भी आया तो यार कोई नहीं, हमें चाहिए कि भारत हमें यार सस्ता तेल चाहिए जिससे मर्जी आए भाई, सस्ता तेल चाहिए हमें, वो अच्छी बात है। दुनिया की के रेट से $20 कम पड़ा तो यार अच्छी बात है, अच्छी बात है, आगे सस्ता जहाँ से मर्जी आए। भारत से आता है, ग्रीस से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से आता है मिले सस्ता। हमारे लोगों में इधर पेट्रोल बड़ा महंगा है यार, अगर $2 या $3-5 भी सस्ता पड़ता है हमारे लिए सही है, सही बात है। और ये वाला बंदा पता नहीं कौन है, अपने से इसने शायद आर्टिकल मार दिया, वो समझ नहीं आ रही वाकई। इतनी कैसे वीडियो मालूम करते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा खा रखी तो यार।